बिहार की महिलाएं गाली दे रही हैं। जैसे वो साइंटिस्ट हैं, ये स्पेशल सेक्रेटरी से रिटायर्ड के, मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ। और उस सिंदूर को बांट कर आप सबका पति बनना चाहते हैं। सिंदूर की रक्षा तो मोदी जी नहीं कर सके। नहीं, ऐसा तो नहीं कि यात्रा करते करते खुद ही यात्रा पे निकल जाएं बिहार से बाहर प्रशांत किशोर जी। एक तरह से ये एक बहुत बड़ा संकल्प है, लेकिन इससे पहले भी कई लीडर्स आए जिन्होंने बिहार बदलाव की बात की। तो यात्रा तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यात्रा करते करते खुद ही यात्रा पे निकल जाएं बिहार से बाहर प्रशांत किशोर जी। बहुत से ऐसे लीडर आए जो बिहार में यात्रा किए। एक लीडर का भी नाम बताइए जो 5000 गांव और 5000 किलोमीटर चला हो। एक भी लीडर बताइए बिहार में। 5000 गांव नहीं चले हों, लेकिन लोग संकल्प बड़ा लेके शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उसको अंत तक पहुँचा नहीं पाते। वही तो पूछ रहा कि बिहार में एक भी लीडर का नाम बताइए जिसने इस संकल्प के साथ इतनी लंबी यात्रा की हो, यात्रा को जारी रखे हुए हो, और ये भी दावा करता हो, ये भी वादा करता हो कि मेरी सरकार बनेगी, उसके बाद भी यात्रा जारी रहेगी, लोगों तक पहुंच रहेगी कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा तब तक हमारे साथी ने कहा यात्रा जारी रहेगा। एक आदमी का नाम बता दीजिए बिहार में, कोई भी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक बिहार बदल नहीं जाता है प्रशांत किशोर जी पीछे नहीं हटने वाले हैं। और इस तरह के संकल्प के साथ बिहार में कोई भी अभी व्यक्ति और या नेता नहीं है। अपना एक एक खून का कतरा बिहार की सेवा में लगाएंगे। इसलिए हम लोग, जैसे वो साइंटिस्ट हैं, ये स्पेशल सेक्रेटरी से रिटायर्ड के, मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ। अच्छे लोग इसलिए जुड़े हैं कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि बिहार को बदला जा सकता है, इसलिए हम लोग साथ जुड़े हैं। राजनीति करने के लिए हम लोग नहीं आए। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है, मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ। भभुआ और पूर्णिया में जिला पदाधिकारी रह चुका हूँ, और इस शर्त के जुड़ा हूँ, इस शर्त के साथ जनसुराज में जुड़ा हूँ कि बिहार जब तक नहीं बदलेगा तब तक प्रशांत किशोर के साथ काम करता रहूँगा। सर आपका परिचय? मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी है। मैं महात्मा गांधी की कर्मभूमि पश्चिम चंपारण से आता हूँ। प्रशांत किशोर जी के साथ मैं पहले दिन से जुड़ा हूँ। मैं इसी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट के रूप में काम किया हूँ। कमिश्नर रैंक का पद है वो, है ना, और हम दोनों मित्र साथ वहीं रिटायर किए हैं। ठीक है सर, एक सवाल है। अभी जनसुराज का हस्ताक्षर अभियान बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो ये क्या है हस्ताक्षर अभियान? इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। ये हस्ताक्षर अभियान है पब्लिक को यह बताने के लिए कि अभी जो वर्तमान सरकार है या पिछली जो सरकारें हैं, ये सिर्फ वादा खिलाफी करती हैं, गलत आश्वासन लोगों को देकर झूठा आश्वासन देती है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना कराया, यह दिखाने के लिए कि मैं बहुत OBC या जातीय के उत्थान के लिए काम करता हूँ, लेकिन जातीय गणना में तो बात आ गई कि 37% OBC हैं, 17-18% शेड्यूल कास्ट हैं। जब जातीय गणना के आधार पर आपने कहा कि हम 94 लाख जो गरीब लोग जो बहुत गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें 2 लाख रुपया दूंगा उनका अपना व्यापार करने के लिए, विधानसभा में उन्होंने आश्वासन दिया, और उसके बाद भी वादा खिलाफी करके आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। शेड्यूल कास्ट के लोगों को आपने कहा कि जिनका घर नहीं है उनको 3 डिसमिल ज़मीन दूंगा, और आज तक किसी आदमी को ज़मीन आपने दिया नहीं। आप मुख्यमंत्री के गांव की चर्चा की, माननीय मुख्यमंत्री के गांव में एक माझी आया था मेरे पास, चूँकि मैं प्रशासनिक पदाधिकारी रहा हूँ, वो मेरे पास आया। हम प्रशांत जी से उनका देखिएगा वहाँ पर बाइट होगा प्रशांत जी का, उसने कागज़ लेकर आया 11 में आज से करीब 12-13 बरस पहले उसको ज़मीन का कागज़ मिला था 3 डिसमिल का, और वो दिखा कर रो रहा था कि सर हम कलेक्टर से लेकर सबके पास दौड़ कर चले गए, आज तक उस ज़मीन पर हमको कब्जा नहीं मिला। देखिए बाइट भी होगा प्रशांत जी का, उनके गांव में, नीतीश कुमार जी के गांव में बाइट है। मतलब सारी चीज़ें कागज़ पर ही है। आप गलत आश्वासन दें, लोग झूठों का शिकार होते जा रहे हैं, गलत। तो इसी बदलाव के लिए, इसी 3 बातों को लेकर जैसे सर्वे हो रहा है, सर्वे में साहब भाई बहन, भाई बेटा बाप लड़ रहा है ना। आप एक पारदर्शी नियम बनाइए और उस नियम के अनुसार यह काम करिए। बहुत बड़ा हम लोग रेवेन्यू अफसर हैं, यह बहुत बड़ा काम नहीं है ना, लेकिन आप लड़ाने के दृष्टिकोण से और वोट के दृष्टिकोण से जब काम करिएगा तो इस काम में खामियां होंगी और इसका शिकार पब्लिक होगी। इसी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि लोग अपना आक्रोश अपना हस्ताक्षर के थ्रू दें, और हम लोग मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को ज्ञापन दे के देखिए आपकी सरकार कितना निकम्मेपन से काम कर रही है, झूठे वादे पर काम कर रही है, और इसीलिए हस्ताक्षर अभियान। ये गुस्से का हस्ताक्षर है, ये गुस्से का हस्ताक्षर। ठीक है, धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा जुबैर आलम जी से होगा। सर अभी पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, और पिछले 2-3 दिनों से जो न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं,
बीजेपी के द्वारा हर घर सिंदूर पहुंचाने की बात की जा रही है, तो इस पर आपका क्या राय है? इसको आप किस प्रकार बिहार की महिलाएं गाली दे रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरा शौहर हमको सिंदूर न देगा, कि दूसरा आदमी हमको सिंदूर देगा। बिहार की तमाम महिलाएं गाली पर गाली दे रही हैं। एक बात सुनिए, सिंदूर की रक्षा तो मोदी जी नहीं कर सके। उतना बड़ा पर्यटक स्थल जहाँ पर हजारों लाखों लोग जाते हैं, वहाँ पर आपका कोई फोर्स किसी का जान की रक्षा के लिए नहीं था। ये आपकी अकर्मण्यता की वजह से वहाँ पर हमारा विरोधी आकर आपको जान मार के चला गया, है ना। और उसके विरोध में आपने काम किया। हमारा सेना ने बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया है। इसके लिए हम भारत की सेना को बहुत बहुत धन्यवाद और उसके प्रति माने हम बहुत आदर की भावना रखते हैं। लेकिन उसके नाम पर आप उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो सिंदूर आप बांट रहे हैं, है ना, तो सिंदूर की रक्षा तो नहीं की, है ना, अपनी अकर्मण्यता से। और उस सिंदूर को बांट कर आप सबका पति बनना चाहते हैं, है ना। इसका जातीय समझते हैं। अरे वो भारत का गौरव सेना ने किया है। हमको सेना के प्रति, देश के प्रति है, और कोई गौरवान्वित महिला उस सिंदूर को स्वीकार नहीं करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।